हाँ भाई, ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखावे, जब मानेंगे हम कि हाँ कुछ है चीज़। एक्सरसाइज 3.1 इतनी चूरन सी एक्सरसाइज है। 3 क्वेश्चन है और तीनों एक जैसे। देख लो, ये वाला क्वेश्चन समझ लो मेरे से, फिर 2 क्वेश्चन तुम ऐसा उड़ा दोगे, मतलब बिल्कुल हाथों पर उड़ा दोगे। लेकिन मैं तीनों ही करवाऊंगा तुम्हें, तुम टेंशन मत लो। हाथ पकड़ के सिखाऊंगा, बिल्कुल हाथ पकड़ के। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है, 7 years एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। जितनी तू थी ना, उससे मैं 7 गुना ज़्यादा था। अगर तू 6 साल की थी तो मैं जो ना तुझसे 7 गुना, मैं 42 साल का था। अगर तू 6 साल की थी तो मैं 42 साल का था 7 साल पहले। समझ में आ गई बात? ऑल्सो, हाँ, और देर देर नहीं, 3 years फ्रॉम नाउ, और 3 साल अब से अगर 3 साल बाद देखा जावे, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। अगर आज से 3 साल बाद की बात करूं, तो जितने साल की तू होगी ना, मैं उससे 3 साल गुना हो जाऊंगा। जैसे सपोज कर, अगर तू हो जाएगी, तू ही तो कहेगा या तुम कहेगा, या तुम भी कह लो, चलो भैया। अगर तू बेटा, तू 5 साल की हो जाएगी, तो 3 साल बाद 5 साल की हो जाएगी, तो मैं हो जाऊंगा 5 या 15, चलो तुम 10 की लगाओ। 3 साल बाद अगर 10 साल की हो जाएगी ना, तो ये कितने का हो जाएगा? 10 गुना 3। तो उसका कहने का मतलब ये है, इजेंट दिस इंटरेस्टिंग? क्या ये मज़ा नहीं आ गया सुन के? अबे सुन के मज़ा क्यों आ गया? देखो, 7 साल पहले तो वो उसकी एज से 7 गुना था, और 3 साल के बाद 3 गुना हो जाएगा। देखो मज़ा नहीं आ रहा? 7 7 3 3 ये इसी वजह से तो कह रहा है इजेंट दिस इंटरेस्टिंग। कुछ भी नहीं है, बस ये तो कह रहा है तुमसे कि मज़ा आ गया, नहीं आ गया, कमाल चीज़ हो गई। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। पहले मैंने 2 3 क्वेश्चन करा दिया एग्जाम्पल ऐसे, कि एल्जेब्रिकली का क्या मतलब है, इक्वेशन बना दो, वही तुम्हारी एल्जेब्रिकली हो गई। और ग्राफिकली का मतलब है ग्राफ पे दर्शा दो। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन जो होंगे ना, जितने भी एज वाले होंगे ना, एज वाले, उसमें बस तुम्हें एक चीज़ बनानी है, ये लो, ये तीन तीन तीर बनाने हैं। 3 तीर क्यों बनाए हैं तुम? क्योंकि तुम्हें पता है, एक तो होता है प्रेजेंट, जो बिल्कुल अब चल रहा है, और एक होता है फ्यूचर, फ्यूचर फटूरे नहीं, फ्यूचर, और एक होता है भैया पास्ट। बस एक काम कर देना, तुम्हारा काम सारा ही तो ख़त्म हो जाएगा। मान लो प्रेजेंट एज जो है ना, अब जो है आफ्ताब X साल का है, आफ्ताब X साल का है, और जो पुत्री है डॉटर, वो Y साल की है। अब एक बात बता दो मुझे ज़रा, जब अब तुम X साल के हो, अगर आफ्ताब 20 साल का है अब, तो 7 साल पहले कितने का हो जाएगा? तुम कहोगे भैया ये तो बहुत बच्चों वाली चीज़ है, 20 - 7 कर दे। तो सीधी सी बात है भैया, 7 साल पहले तो X - 7 हो जाएगा, और बेटे कितने की हो जाएगी? Y - 7। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब इधर को आ जाओ, फ्यूचर में को, अगर अब X साल का है, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? X+3, और पुत्री कितने की हो जाएगी? Y+3। अब क्या है ना, अब इक्वेशन बना दो छुट्टी। इक्वेशन कैसे बनेगी? उसने कहा कि 7 years एगो, आई वॉज 7 times। तो जो आफ्ताब की एज थी ना 7 साल पहले, आफ्ताब की एज कितनी थी? X - 7, और बेटे की थी Y - 7। तो वो कह रहा है कि मैं तेरे से 7 गुना बड़ा था। तो ये आफ्ताब की एज, ये बेटे की एज में 7 से गुना करोगे, तभी तो आफ्ताब के बराबर आएगी। सीधी सी बात है, ठोको ताली यार। तो एक इक्वेशन तो तुम्हारी ये हो गई। और भैया ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और 3 साल के बाद। अब 3 साल का मसला ये है, इन्हें लिखो बराबर में को। ये तो हो गई आफ्ताब की एज, ये हो गई बेटे की एज। उसने क्या कहा कि 3 साल के बाद मैं तेरे से 3 गुना हो जाऊंगा, यानी कि इस वाली एज से 3 गुना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वेशन बन गई। देखो क्वेश्चन ख़त्म हो गया, इक्वेशन अब ग्राफ पर दर्शा दो। तुम कहोगे भैया यार हमें वैसा बता हमें लिखना कैसे एग्ज़ाम में? तो बिल्कुल मेरे शेरों, मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें आज एक कंसेप्ट समझाने को, रटाने का तो मसला ही नहीं हमारी वीडियो में। अगर समझ में आ गया तो जिंदा कमेंट, जिंदा लाइक, जिंदा सब्सक्राइब, ठीक है? अब देखो जल्दी से, इन वाले क्वेश्चनों में पहले क्या करते हैं, पहले मैंने क्या माना था? सबसे पहले मैंने आफ्ताब की एज ही तो मानी थी। तो लिख दो, लेट द एज ऑफ आफ्ताब, राइटिंग मज़ेदार है, बी आफ्ताब की एक्स एज होगी, देयर फॉर, एंड लेट द एज ऑफ उसकी बेटे की,
लेट द एज ऑफ डॉटर, डॉटर की एज कितनी मान ली थी, वाई। अब एक बात बता दो ज़रा, 3 ईयर्स 7 साल पहले, 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो एज ऑफ आफ्ताब, जल्दी बताओ भैया कमेंट में, जल्दी से एकदम मेरे लिखने से पहले ही। 7 साल पहले आफ्ताब की एज x-7 थी, नहीं थी यार, जब अब 20 साल का है तो 7 साल पहले 20-7। अब भैया 7 साल पहले एज ऑफ डॉटर, डॉटर की एज क्या थी भैया, डॉटर की एज थी y-7। तो उसने पहली कंडीशन क्या कह रही है, 7 साल पहले उसका 7 गुना था, ये लो। तो यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग ए से अकॉर्डिंग, टी से टी, जी से गिवन, सी से कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन कह रही है कि आफ्ताब की एज उसकी बेटी की एज से 7 गुना थी, ये लो। ये हो जाएगा 7y-49 x-7y। 49 को इधर लेके आओ, जल्दी से करो यार, ये तो इक्वेशन में पेज भर गया हमारा। x-7y-42 इज इक्वल्स टू 0। किसकी कॉल आ गई पता नहीं, हाँ भैया कॉल आ गई थी ज़रा इम्पोर्टेंट सी। इक्वेशन क्या बनी, x-7y-42 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ दूसरी कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सेकंड। अब दूसरी कंडीशन क्या बनी थी भैया, कि 3 साल के बाद मैं तेरे से 3 गुना हो जाऊंगा, ये वाली बनी थी। x+3 इज इक्वल टू, जो तेरी उम्र है ना ये वाली, इसका 3 गुना हो जाऊंगा मैं। तो ये देखो जल्दी से करो, 3y + 9, ये हो जाएगा x-3y + 3 - 9 इक्वल टू 0। x-3y - 6 इज इक्वल्स टू 0। इसे करो भैया लाल बॉक्स में, डॉक्टर जैकल। पावर, पावर सुना तुमने, पावर बचपन में शक्तिमान देखा होगा तुमने तो वो लाल में दिखावे थे उसे जब भी। अब भैया 2 इक्वेशन आ गई देखो, तो तुम्हारा पहला एक नंबर कह रहा हूँ, एल्जेब्रिकली ये वाला पार्ट ख़त्म, 2 नंबर पक्के हो गए, 2 नंबर, मार्क्स को ही नंबर कहते हैं। और भैया ग्राफिकली जो है उसे कहना है ग्राफ पे बता दो। अब ग्राफ पे दर्शाने के लिए सीधा सीधा मैंने तुम्हें एक ट्रिक दे रखी है, कुछ मत करो, फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इतना लिख दो। यहाँ लिखो फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉइंट निकालो, फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दोनों इक्वेशन के पॉइंट निकालो। एक इक्वेशन तो ये रही x-7y = 42, एक इक्वेशन ये रही x-3y = 6। 6 खाने बनाओ इधर भी और 6 खाने इधर बनाओ, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, अब तो खेलम खेली चल रही है। यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y, यहाँ x लिखो, यहाँ लिखो y। x को डालो 0, यहाँ x को 0 डाल दो तो y बराबर हो जाएगा -6, 7×42। y को 0 डाल दो तो x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 7×42, नहीं 42 हो जाएगा ये तो। ठीक है, अब ये तो आ ही रहा होगा समझ में, इसको 0 कैसे डाल रहा हूँ। जब तुमने x को 0 डाला तो ये क्या हो जाएगा, 0 - 7y = 42, -7y = 42, y बराबर -42 डिवाइडेड बाई 7, y बराबर 7×42 -6। इस वजह से तो लिखा मैंने। और एक बार तुमने क्या करा, एक बार तुमने यहाँ डाला काय को, y को 0 डाला तो ये हो जाएगा x - 7 × 0 इज इक्वल्स टू 42, ये 0 हो जाएगा, x बराबर 42। तो मैंने कोई अपने हवा में थोड़ी लिख दिया है, ये देखो निकाल के लिखा मैंने, 0 - 6 42 0। तो यहाँ से जो पॉइंट आ गए वो हो गए, लिखो इसके आगे लिखियो, देयरफॉर पॉइंट्स फ्रॉम, हाँ भैया इस वाली इक्वेशन से कौन से पॉइंट आए, पॉइंट फ्रॉम x-7 = 42 आर, कौन कौन से पॉइंट हैं, एक तो हो गया 0 -6 एंड एक हो गया 42 और 0। पॉइंट एक्स वाई तो होते हैं, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। देयरफॉर पॉइंट्स
अब दूसरी इक्वेशन से पॉइंट देखो इस वाली से, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 और अभी निकाले नहीं है हमने, यहाँ x को 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 3y बराबर 6, y बराबर माइनस का 2, y 0 डालोगे तो x बराबर 6, देयरफॉर क्या हो जाएंगे पॉइंट 0 माइनस का 2 एंड 6 0। ले भैया इसे c मान लो, इसे d मान लो, उसके a भी मान लिए थे, इसके c d मान लो। अब एक बात बताओ, पॉइंट तुम देखो कहाँ से कहाँ तक है, 0 माइनस 6 में भी जा रहा y पे और 42, तो एक काम करो ना 6 के जोड़े ले लो, क्यों टेंशन क्यों ले रहे हो। ये लो भैया, क्या भैया हमने सुना ग्राफ बनाने नहीं आते तेरे पे भैया, आज आ जाएंगे भैया। देखिए 6 के ले लिए, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ हो जाएगा माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का 12। इसको आगे को बढ़ाओ ज़रा, इसे काटो, 24, ये क्या हो जाएगा 30, 36, 42। यार ये तो गंदगी सी मच गई, यहाँ तो बिल्कुल गंदगी मच गई बिल्कुल। ये 42 है, ध्यान रखना ये वाला। तो पॉइंट देखो पहला क्या है 0 6, 0 माइनस का 6, ये रहा। दूसरा पॉइंट 42 0, ये रहा 42 0। इनको मिला दो तुरंत, ऐसी लाइन खींचो कि जो बिल्कुल सीधी लाइन हो। ये लो भैया, ये ले भैया। तो ये पॉइंट क्या था a 0 माइनस का 6, ये पॉइंट क्या था b 42 0। भैया घचड़ पचड़ हुई थी क्या, मुझे ऐसा लग रहा। भाई फिर भी देख लेना, समझ में तो आ रहा है। 0 माइनस 2, 0 माइनस टू आएगा यहाँ को कहीं को। और दूसरा क्या है 6 0, ये रहा, ये रही एक इक्वेशन, ये रही। तो भैया इस इक्वेशन के ऊपर लिख दो ये वाली इक्वेशन, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, और इसके ऊपर लिख दो क्या क्या क्या, ये रहा। अब तुम्हारे 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए। अब मेरे भाई अगर मेरे से समझ में आया गया हो तो मुझे जिंदा कमेंट चाहिए। देखो वीडियो तो लंबी हो गई, क्यों समझाने में लंबी हो गई वीडियो यार, वरना कोई है नहीं, ये 3 मिनट से ज़्यादा का कुछ वो नहीं है। और अगर मेरे से सारे चैप्टर पढ़ने हैं ना भैया, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे चैप्टर के लिंक दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन खोलो लिंक दे दो, सारा ऐसे पढ़ा दूंगा मज़े में, ठीक है ना।